प्रेज द लॉर्ड डियर फैमिली, जय मसीह की। मैं आशा करता हूँ कि आप प्रभु में आनंदित होंगे और खुशी के साथ वचन पढ़ रहे होंगे और थैंक्स कर रहे होंगे खुदाबंद का। मैं बड़े विश्वास के साथ बोल रहा हूँ कि आज आप जहाँ कहीं मुझे सुन रहे हैं, खुदाबंद का आत्मा आपको छुड़ाएगा, हर एक कैद से छुड़ाएगा। इसीलिए आप वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ये आज आपका दिन है, आपके परिवार की आशीष का दिन है। आप सेवा में साझेदारी करें, इस QR कोड के माध्यम से सुरक्षित तरीके से आप अपना दशवांश भेजें, आप उपहार की भेंट भेजें, दान भेजें और अपने स्पेशल ब्लेसिंग के लिए स्पेशल उठाई हुई भेंट आप इस QR कोड के माध्यम से सेवा में भेजें। जब आप सेवा में भेजते हैं तो परमेश्वर का काम आगे बढ़ता है, लोगों के पास सुसमाचार जाता है, बीमार चंगे किए जाते हैं और दुष्टात्माएं निकाली जाती हैं और यीशु का राज्य, पवित्रता का राज्य फैलता है। जब आप सेवा में साझेदारी करते हैं तो परमेश्वर अपने वचन के अनुसार उस परिवार को कई तरीके के छुटकारे और जो भी आप सेवा में भेजते हैं उसका कई गुना प्रभु रिटर्न भेजता है। वचन कहता है, भेंट मनुष्य के लिए बड़े दरवाजे खोल देती है, भेंट मनुष्य के लिए दीर्घायु ले आती है। तो इसीलिए जब आप दान करें तो आनंद के साथ करें और ज़रूर करें, ताकि वो आशीषें, बड़ी आशीषें आपके हिस्से में लगातार बनी रहे। वचन पढ़ेंगे हम, आप मेरे साथ पढ़ें मत्ती रचित सुसमाचार और उसका 8 अध्याय 1 से लेकर 4 वचन। लिखा, जब प्रभु यीशु उस पहाड़ से उतरे तो एक बहुत बड़ी भीड़ प्रभु यीशु के पीछे हो ली और एक कोढ़ी ने पास आकर उसे प्रणाम किया और कहा, हे प्रभु, यदि तू चाहे तो मुझे पवित्र कर सकता है, शुद्ध कर सकता है। प्रभु यीशु ने हाथ बढ़ाकर उसे छुआ और कहा, मैं चाहता हूँ तू शुद्ध हो जा। और वह तुरंत कोढ़ से शुद्ध हो गया। प्रभु यीशु ने उससे कहा, देख, किसी से न कहना, परंतु जाकर अपने आप को याजकों को दिखा और जो चढ़ावा मूसा ने ठहराया है उसे चढ़ा, ताकि उनके लिए गवाही हो। ये एक ऐसी सामान्य घटना है जो आत्मिक जीवन से जुड़ी हुई है, हमारी चंगाई से जुड़ी हुई है। ये एक आदमी कोढ़ी है और इसके पूरे बदन में एलर्जी, कोढ़ बीमारी भरी पड़ी है, लेकिन प्रभु यीशु के चारों ओर बहुत बड़ी भीड़ है। आज आप अपने हाथ उठाएं और मेरे साथ प्रभु पर ध्यान करें। होली स्पिरिट, मैं आपके लहू के द्वारा आपके चरणों पर आपके बच्चों को लाता हूँ और जितनों ने हाथ उठाए हैं वो होली स्पिरिट से भर जाए, पवित्र आत्मा से भर जाए, चंगाई से भर जाए, वो पवित्र आत्मा से भर जाए, चंगाई से भर जाए, वो पवित्र आत्मा से भर जाए, वो चंगाई से भर जाए। एक भाई मुझे देख रहा है, मैं आत्मा में ऐसे देखता हूँ, आत्मा मुझे बताता है, जिसके सर में बहुत दर्द रहता है और सर पर ऐसे जैसे पहाड़ टिका रहता है, ऐसे आपको बहुत बार फील होता है और उसका परिणाम ये है कि आप कुछ भी काम नहीं कर पाते, बार बार निराशा, डिप्रेशन रहता है। होली स्पिरिट आपका छुटकारा कर रहा है। एक सिस्टर मुझे सुन रही है, सिस्टर, पवित्र आत्मा मुझे ऐसे दिखा रहा है कि आपकी पूरी बॉडी ऐसे हो गई जैसे मिट्टी हो जाती है
और आपका वेट ठीक है, आपका बॉडी ठीक दिखती है सबको, लेकिन पूरी रात दुष्टात्मा आपके साथ व्यभिचारिक अटैक करती रहती है और आप पूरा दिन सही से इंजॉय नहीं कर पाते, खाना नहीं बना पाते, खा नहीं पाते और अपना दुख भी आप किसी को शेयर नहीं कर पाते। मुझे होली स्पिरिट दिखा रहा है कि आज आपके छुटकारे का दिन है, आपके ऊपर यहोवा का हाथ आ रहा है। पवित्र आत्मा मुझे एक फैमिली को ऐसे दिखाता है कि आपकी फैमिली में 5 व्यक्ति हैं और आपके 3 बच्चे हैं भाई, और तीनों अन जॉब के हैं, कुछ भी जॉब नहीं उनके पास। और पवित्र आत्मा ऐसे दिखाता है आपका बड़ा बेटा जगह जगह नौकरी के लिए बहुत दुख उठा रहा है, लेकिन आपके घर में बहुत गुस्सा रहता है, रोज़ खाना बनता है, झगड़ा हो जाता है और आपको भी बीपी, शुगर, ऐसी कई बीमारियां सता रही है। और आपकी पत्नी के पैरों में ऐसे रहता है जैसे हड्डियां कुछ बढ़ गई या कुछ ऐसी परेशानी है। होली स्पिरिट आपके फेवर में है, स्वर्गदूत आपके फेवर में है और चंगाई आपके घर में आ रही है। अपने हाथ उठाओ। होली स्पिरिट, जिनके पास घर नहीं है, हमारी प्रार्थना है घर की आशीष आए, प्रभु यीशु नाम में घर की आशीष आए। एक नाम पवित्र आत्मा मुझे दिखाता है, सिस्टर आप जब जवान थे, आपने मैरिज नहीं की और आप बहुत खुश थे कि मैं बहुत कुछ करूँगी, लेकिन आप अपना घर छोड़कर किसी बड़े शहर में चले गए और फिर आपने वहाँ बहुत दिन काम किया, लेकिन अब आपकी एज भी बढ़ गई और आपके पास कोई नौकरी नहीं है, कोई घर नहीं है, आप किसी के घर में रहते हैं, बर्तन मांजते हैं, आपको वहाँ प्रार्थना करने की भी सही आज़ादी नहीं है। आप बहुत प्रार्थनाएं छिप छिप कर फ़ोन के द्वारा सुनते हैं। आज पवित्र आत्मा आपके लिए कोई रास्ता खोलेगा। अपने हाथ उठाकर 7 बार बोलो, प्रभु तू मेरे रास्ते खोल चुका, धन्यवाद। प्रभु तू मेरे रास्ते लिए खोल चुका, धन्यवाद। यीशु तू मेरे लिए रास्ते खोल चुका, धन्यवाद। यीशु तू मेरे लिए रास्ते खोल चुका, धन्यवाद। यीशु आप मेरे लिए रास्ते खोल चुके, धन्यवाद। यीशु आप मेरे लिए रास्ते खोल चुके, धन्यवाद। यीशु आप मेरे लिए रास्ते खोल चुके, धन्यवाद। पवित्र आत्मा मुझे एक सिस्टर दिखाता है, शायद आपकी एज ऐसे 16 या 16.5 साल के आसपास है, लेकिन 3 इयर्स से आपके पेट पर शैतान का एक ऐसा होल्ड है, मतलब पकड़ है। आप कुछ भी खाएं आपको पाचन नहीं होता, बहुत दर्द रहता है, आपको पूरी रात जानवर, स्नेक यानी सांप, ऐसी चीज़ें अटैक करती रहती हैं और आपका मन अशुद्ध चीज़ें खाने को करता है, ख़राब चीज़ें खाने को मन करता है। होली स्पिरिट आपके फेवर में आ रहा है, स्वर्गदूत हथौड़ा लेकर आपके लिए आ रहा है, उन सारी शैतानिक डेमोनिक पावर को आज तोड़ रहा आपके घर से। मुझे होली स्पिरिट ऐसे दिखा रहा है, एक फैमिली है, आपका मन बहुत दुखी है, विलाप कर रहा है क्योंकि आपकी प्रॉपर्टी छीन ली गई है और आपके पति का काम भी चला गया है और आप बिहार साइड में रहते हैं और आपको बहुत आँखों की जलन हो रही है, आँखों की परेशानी हो रही है। होली स्पिरिट आपके फेवर में है, एक स्वर्गदूत हथौड़ा लेकर आपके ऊपर आए तंत्र मंत्र को तोड़ेगा और आपके पति का काम सेट होगा और कुछ ही दिनों बाद आपका काम बहुत बढ़िया चलेगा। अपने हाथ उठाएं। होली स्पिरिट, जितने लोग इस चैनल पर जुड़े हैं, प्रार्थनाएं सुनते हैं, प्रार्थनाएं शेयर करते हैं, दान भेजते हैं, उन सब को ब्लेस किया जाए। ये कलाम जितने लोग सुन रहे हैं, आज उनकी ज़िंदगी खुल जाए, बिजनेस खुल जाए, लाइफ बने, प्रभु यीशु नाम में, प्रभु यीशु नाम में, प्रभु यीशु नाम में। मैं एक माता को ऐसे देख रहा हूँ, पवित्र आत्मा मुझे दिखाता है, आपके 2 बेटे 1 बेटी, आपके पति कुछ दिन पहले एक एक्सीडेंट में इस दुनिया से चले गए।
आपने बहुत कर्ज उठाकर अपने बच्चों को पढ़ाने की कोशिश की, लेकिन आपके बच्चे कोई जॉब नहीं पा पाए और ज़्यादा बाहर घूमने से ड्रिंक करने लगे। यू वांट टू सुसाइड, तुम तो बस मरना चाहते हो। बड़े दुख की बात है कि आप बहुत निराश हैं, लेकिन पवित्र आत्मा जो आपके लिए प्रोफेसी कर रहा है, घोषणा कर रहा है, आपके घर से ये बुरी लत, नशे की लत आज डिस्टर्ड होगी, आज ख़त्म हो जाएगी और प्रभु यीशु के नाम से आपके बच्चे सुधरेंगे, आप आशीषित होंगे। मैं एक फैमिली को एमपी में देखता हूँ और आप बहुत फास्ट फूड का काम करते हैं, कपड़े सेलिंग का काम करते हैं, आपके सर के बाल उड़ गए, कुछ 1.5 साल पहले शायद आपकी एक बेटी गुजर गई। पवित्र आत्मा मुझे ऐसे दिखाता आप किसी और के घर में रहते हैं। आज आप अपना नाम लिखें और लिखें कि प्रभु तेरा धन्यवाद अपनी डायरी में, कि प्रभु आपका धन्यवाद आपने मुझे घर दे दिया और आपके लिए परमेश्वर एक अच्छी डोर खोल रहा है। कुछ दिन बाद आपका घर बनेगा। कॉन्ग्रेचुलेशन, गॉड ब्लेस यू, बिकॉज मुझे पवित्र आत्मा से दिखाता है कि आपका काम अब चलना शुरू होगा और बहुत चलेगा, बरकतें बढ़ेगी। होली स्पिरिट इस चैनल पर जुड़े हर एक बिलीवर्स को ब्लेस किया जाए। मुझे वॉच करने वाले, सुनने वाले आज ब्लेस हो जाए, आज ब्लेस हो जाए, आज ब्लेस हो जाए, आज ब्लेस हो जाए। हर पथरी, रसोली, हर तरीके की सिस्ट, हर तरीके का डेमोनिक अटैक, कैंसर, प्रभु यीशु के लहू से धोए जाए। सारे मरीज हॉस्पिटल में जो मुझे सुन रहे हैं, बिल्डिंग्स में, खेत में, ऑफिस में, ड्यूटी पर जो जहाँ मुझे सुनना है वो ब्लेस किया जाए, परफेक्ट किया जाए। मैं एक भाई को देखता हूँ, आप शायद आर्मी ज्वाइन है, मेंबर हैं, पर आपको काला पीलिया ऐसे कुछ करके बीमारी सता रही है और आपका वेट बहुत बढ़ गया है और आपका हेल्थ बहुत ख़राब रहती है और आप डिप्रेशन में हैं और आपको व्यभिचारिक दुष्टात्मा सताती है। आप अपनी पत्नी के होने के बाद भी पता नहीं बहुत से किस किस से बात कर रहे हैं। आज पवित्र आत्मा आपकी बीमारी डिलीट कर रहा है, आपको इस आत्मा से आज़ाद कर रहा है और आपके लिए प्रोफेसी है, घोषणा है कि आप बहुत जल्दी प्रमोशन पाएंगे। होली स्पिरिट वॉच करे, होली स्पिरिट ब्लेस करे, होली स्पिरिट फायर करे, होली स्पिरिट आउट करे डेमोनिक चीज़ें इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। देखिए, वचन बताता है, ध्यान से कलाम सुनेंगे प्रभु का, कि प्रभु यीशु के पास एक कोढ़ी आया और वो प्रार्थना करता है, प्रभु मुझे इस कोढ़ से आज़ाद करो। और प्रभु यीशु ने इससे कहा, ठीक है, मैं तुझे कोढ़ से आज़ाद कर रहा हूँ। और प्रभु यीशु ने उसे कोढ़ से कम्प्लीटली हील कर दिया और उससे कहा, जाकर प्रभु को भेंट चढ़ाना, है ना। कई बार लोग सोचते हम क्यों भेंट भेजें, क्यों प्रार्थना करें, हम क्यों वचन सुने। आपको इन सब से ऊपर उठना है और वचन को, कलाम को सुनना है, प्रार्थना में जुड़ना है। ये होम फ्रॉम मीटिंग है मेरे चैनल पर। आप बार बार वचन सुने, प्रार्थना सुने, छुटकारा निश्चित है। जब डर आता है, शैतान योजना बनाता है, तो वो ये नहीं देखता कि ये छोटा बच्चा है या ये बेचारा गरीब आदमी है या ये कोई ऑफिसर है या ये बहुत अमीर आदमी है। शैतान अपने प्लान के मुताबिक लोगों को मारता है, नष्ट करता है, तड़फाता है और पूरी तरह घर को लूट लेता है। परमेश्वर के जब आप नज़दीक आते हैं, जितनी बार आप परमेश्वर को भेंट भेजते हैं, जितनी बार आप प्रभु से प्रार्थना करते हैं, उतनी बार प्रभु स्वर्ग से अजीब रीति की आशीषें भेजते हैं। पहला राजा 3 अध्याय बताता है कि राजा दाऊद का बेटा सुलेमान था और वो परमेश्वर के भवन में गया और उसने 1000 बलिदान चढ़ाए।
कितने? 1000 बलिदान। और परमेश्वर ने उससे आकर बातें की और उससे कहा तू क्या मांगता है? उसने कहा प्रभु आई हैव मनी, आई हैव होम, आई हैव वाइफ, आई हैव चिल्ड्रन, एवरीथिंग आई हैव, मेरे पास सब कुछ है, बट प्लीज़ गिव मी विस्डम, मुझे बुद्धि दे। और परमेश्वर ने कहा मैं हैप्पी हूँ कि तूने बुद्धि मांगी है, मैं तुझे आशीर्वाद देता हूँ, वरदान देता हूँ। राजा सुलेमान का बेटा उठा और उसे लगा मैंने तो ड्रीम देखा है, सपन देखा है, और जैसे वो जागा तो तुरंत एक अजीब और बहुत विचित्र उसके सामने केस आया। और परमेश्वर का वचन बताता है केस क्या था कि 2 ऐसी औरतें थी जो अलग तरीके की ज़िंदगी जीती थी। हालेलुया। देखो उनकी प्रॉब्लम आप भी सुनकर हैरान हो जाएंगे और आप सोचेंगे यार ये कैसा मुकदमा उसके पास आया। देखो पढ़ो मेरे साथ। लिखा है 16 वचन में कि 2 स्त्रियां राजा के पास आई और उसके सम्मुख खड़ी हो गई, और उनमें से एक कहने लगी, हे मेरे प्रभु, मैं और यह स्त्री दोनों एक ही घर में रहती हैं, और उसके संग घर में रहते हुए मेरे एक बच्चा हुआ। फिर मेरे जच्चा के दिन के बाद ऐसा हुआ कि यह स्त्री भी जच्चा हो गई, तो हम संग ही संग थी, हम दोनों को छोड़कर घर में और कोई भी न था, और रात में इस स्त्री का बालक इसके नीचे दबकर मर गया। तब इसने आधी रात को उठकर जब तेरी दासी सो रही थी, तब मेरा लड़का मेरे पास से लेकर अपनी छाती में रखा और अपना मरा हुआ बालक मेरी छाती में लिपटा दिया। भोर को जब मैं अपना बालक दूध पिलाने को उठी, तब उसे मरा हुआ पाया, परंतु भोर को मैंने ध्यान से यह देखा कि वह मेरा पुत्र नहीं है। तब दूसरी स्त्री ने कहा, नहीं, जीवित पुत्र मेरा है और मरा हुआ पुत्र तेरा है। परंतु वह कहती रही, नहीं, मरा हुआ तेरा पुत्र है और जीवित मेरा पुत्र है। इस प्रकार वे राजा के सामने बातें करती रही। अब आप समझो 2 बहनें हैं या 2 औरतें हैं और लड़ रहे हैं, दिस इज़ माई चाइल्ड, दिस इज़ माई चाइल्ड, दिस डैड चाइल्ड इज़ योर चाइल्ड। उनमें अब्यूसिंग हो रही है, आर्ग्यूमेंट हो रहा है, ये मरा हुआ बच्चा तेरा है, मरा हुआ तेरा है, मरा हुआ तेरा है, जीवित मेरा है, जीवित मेरा है। राजा ने सर पकड़ लिया होगा, मंत्रियों ने सर पकड़ लिया होगा, हम किस पर दया करें और क्या न्याय करें। लेकिन परमेश्वर का वचन बताता है, अब राजा ने राजमहल को देखा, स्त्रियों को देखा, और सब उनकी बातों को सुनकर कन्फ्यूजन में एक बात कही। राजा ने कहा, एक तो कहती है जो जीवित है वह मेरा पुत्र है और जो मरा हुआ है तेरा पुत्र है, और दूसरी कहती है नहीं, जो मरा है वही मेरा पुत्र है, वही तेरा पुत्र है, और जो जीवित है वह मेरा पुत्र है। फिर राजा ने कहा, मेरे पास तलवार ले आओ। अतः एक तलवार राजा के सामने लाई गई। तब राजा बोला, जीवित बालक को 2 टुकड़े करके आधा इसको और आधा इसको दो। तब जीवित बालक की माता का मन अपने बेटे के स्नेह से भर गया और उसने राजा से कहा, हे मेरे पुत्र, हे मेरे प्रभु, जीवित बालक उसी को दे, परंतु उसको किसी भांति न मार। दूसरी स्त्री ने कहा, वह न तो मेरा हो और न तेरा, वह 2 टुकड़े किया जाए। देखिए, मैं आपको सच बात बताता हूँ, राजा ने जो अब से पहले भेंट प्रभु को भेजी थी, जो यहोवा परमेश्वर के साथ रिलेशन बनाया था, आशीष का बंधन बांधा था, जो वो परमेश्वर के सामने अपने आप को नरम दीन करके आया था, तो वो इस मुकदमे का फैसला सबसे विचित्र करता है, अलग करता है। आज खुदाबंद आपकी ज़िंदगी में भी, आपके द्वारा, आपके घर में, मोहल्ले में, एरिया में ऐसे ही विचित्र काम, अलग काम करवाएगा। सब कहे आमीन। वो स्त्री क्या कहती है? वो कहती है, ठीक है जी, तलवार मंगाओ। राजा ने बड़ा अलग तरीका यूज किया और कहा कि 2 टुकड़े किया जाए, और जिसका बच्चा पहले ही मर चुका था उसने कहा, ठीक है राजा, कर दे, हमें कोई टेंशन नहीं,
आधा इसका आधा मेरा, टेंशन ही ख़त्म हो जाएगी। पर जिसका बच्चा तो फूट फूट कर रोने लगी और वो घुटनों के बल बैठकर राजा से कहते, राजा डोंट डू दिस एक्ट, हे राजन ये कार्य मत किया जाए, मेरे को बस क्या बताऊं तुझे, ये बच्चा इसको ही दे दे, उसको ही दे दे। आज बहुत से घरों में यही फाइट है, घर टूट रहे हैं, एक ही कमरा है उसमें 2 दीवारें हो रही है, एक ही दुकान है उसमें 2 दीवारें हो रही है, पैसे के ऊपर लड़ाई हो रही है, झगड़े हो रहे हैं, पता नहीं लग पा रहा सरकार को भी, कोर्ट को भी, पत्नी की गलती है या पति की गलती है, मैं किसके पक्ष में। आप सच मानिए, मेरा एक फ्रेंड बेचारा रोता हुआ मेरे पास और उसने कहा, डियर पास्टर प्लीज़ अपना हाथ मेरे सर पर रख दे ताकि मेरी ज़िंदगी बदल जाए। मैंने कहा क्या हुआ? कि मेरी पत्नी मुझे कोर्ट में ले जा रही है और रोज़ रोज़ उसका ये रहता है कि मैं उसकी देखभाल नहीं कर रहा हूँ, मैं उसका खर्चे नहीं उठा रहा हूँ, मेरे पास कुछ भी नहीं, और इस तरह का उनका आर्गुमेंट था। और उसने कहा कि वो कहती है कोर्ट में चल ताकि मैं तुझे डिवोर्स दूँ। और मैंने पूछा फिर क्या? उसने कहा मैंने कोर्ट में ऐसी किसी वकील से बात की, वकील ने कहा तू आ जा, मुकदमा करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। और मैंने पूछा कितने केस कोर्ट में होंगे? उसने बताया कि भाई साहब अनगिनत केस फंसे हुए हैं, प्लीज़ प्रे फॉर मी। मैंने उसके सर पर हाथ रखकर उसे आशीर्वाद दिया, जीसस तुझे ब्लेस कर रहा है, होली स्पिरिट तेरी सैलरी बढ़ा रहा है, होली स्पिरिट तेरी वाइफ को, सिस्टर को आज ब्लेस कर रहा है, होली स्पिरिट तुझे नया घर देगा, होली स्पिरिट तुझे नौकरी में टॉप करेगा। वो आदमी प्रॉब्लम समझ गया और खुदाबंद की आशीष उस पर ऐसी आई, वो थोड़े दिन बाद ही दूसरी जगह सेटल हो गया। घर का बंटवारा नहीं हुआ, पत्नी छोड़कर नहीं गई। आज भी खुदाबंद आपकी ज़िंदगी में यही करेगा। आप जहाँ कहीं मुझे सुन रहे हैं, खुदाबंद का आत्मा आपको वहीं ब्लेस करने को उतर रहा है। खुदाबंद के पास, यहोवा परमेश्वर के पास आपके लिए वो सुपर आशीषें हैं जो आपकी ज़िंदगी में आज बड़ा काम करेंगे। सब कहें आमीन, सब कहें हालेलुया, सब कहें मेरा दिन बेस्ट होगा, हालेलुया। सब कहें मेरी ज़िंदगी पावरफुल होगी, हालेलुया। सब कहें कि मेरी ज़िंदगी नई आशीषें पाएगी। देखिए मेरे साथ एक वचन को बड़े ध्यान से सुने। पहला शमूएल 30 अध्याय। अपने हाथ उठाओ और मेरे साथ दुआ में एक मन हो जाओ, आत्मा में एक मन हो जाओ। खुदाबंद खुदा, रूहे बाप, मैं ऐसे देखता हूँ एक सिस्टर मुझे सुन रही है। सिस्टर आपने ऐसे क्लॉथ पहने हैं, बहुत बढ़िया क्लॉथ पहने आपने, बहुत चमकीले कपड़े पहने आपने, और आपका दुपट्टा ब्लैक कलर का है, और आपका कुछ कपड़े रेड रेड है और कुछ ब्लैक ब्लैक है, और आप बहुत ब्यूटीफुल है, इमोशनल है, हार्टली अच्छे हैं। लेकिन आपका प्रॉब्लम ये है कि आपकी आंखों से पानी बहता रहता है, और शायद आप 2019 के लास्ट से मेडिसिन पर मेडिसिन खा रहे हैं। एक भी दिन आपका विदाउट मेडिसिन नहीं बीतता। होली स्पिरिट आपके ऊपर आ रहा है, आपके फेवर में। एक स्वर्गदूत हथौड़ा बजाएगा इस बीमारी पर, इस दुष्टात्मा पर। सब कहें आमीन। देखिए पहला शमूएल और 30 अध्याय लिखा है। तीसरे दिन जब दाऊद अपने जनों समेत सिकलाग पहुंचा, तब उन्होंने क्या देखा कि अमालेकियों ने दक्षिण देश और सिकलाग पर चढ़ाई की और सिकलाग को मार के फूंक दिया। लिसन केयरफुली, ध्यान से सुनना। आपके घर में आज पैसे की आशीष आएगी, बरकत की आशीष आएगी। आपकी छोटी सैलरी के द्वारा बड़े काम होंगे। आमीन आमीन आमीन। आप हील होंगे, दुष्टात्मा डिस्ट्रॉयड होगी। वचन कहता है कि तीसरे दिन जब दाऊद
अपने लोगों के साथ एक स्थान पर पहुंचा। उस स्थान का नाम क्या है? सिकलॉग है। अब सिकलॉग में मान ली कि एक दूसरे देश के व्यक्ति हैं, या अब कहता है कि दक्षिण देश, और सिकलॉग पर चढ़ाई की और सिकलॉग को मार के फूंक दिया। अब समझो समस्या कैसे आई है, हैं? क्या हाल कर दिया है। घर के प्राणियों को लूट लिया और फिर नगर को ही फूंक दिया। कितना बड़ा नुकसान है। और लिखा है उसमें कि स्त्री आदि छोटे बड़े जितने थे सबको बंदी बनाकर ले गए। उन्होंने किसी को मार तो नहीं डाला, परंतु सभी को लेकर अपना मार्ग लिया। अब इन्होंने किसी का मर्डर तो नहीं किया, खून तो नहीं किया, लेकिन घरों को फूंक दिया। ये बहुत बड़ा नुकसान था इन सब का। अब वहाँ वो दाऊद नहीं है। अब दाऊद वहाँ पहुँचा है। लिखा है इसीलिए जब दाऊद अपने जनों समेत उस नगर में पहुँचा, तब नगर तो और जला पड़ा था और स्त्रियाँ और बेटे बेटियाँ बंधुआई में चली गई थी। तब दाऊद और वे लोग जो उसके साथ थे चिल्लाकर इतना रोए कि फिर उनमें रोने की शक्ति न रही। देखिए इनका दुख कितना भारी है। ये विलाप कर कर के रोए, किलकियाँ मार मार कर रोए, चिल्ला चिल्ला कर रोए। अब इनमें कोई शक्ति रोने की भी नहीं रही। क्या रोने में शक्ति लगती है? हाँ, दौड़ने में शक्ति लगती है, बहुत सी चीज़ों में शक्ति लगती है, लेकिन अब इनके पास इतना भी बल नहीं रहा कि वो रो पड़े। आज भाई साहब कितने लोग हैं बेचारे जो अपनी कंगाली के कारण, बीमारी के कारण किसी को अपना हाल भी नहीं बता पाते। हाँ, कितना तड़फ रहे लोग। लेकिन आप जहाँ कहीं मुझे सुन रहे हैं, एक स्वर्गदूत हथौड़ा लेकर उतर रहा है और आपकी प्रॉब्लम्स पर बजाएगा। आपके लिए नया दिन होगा, नई लाइफ होगी। ये मेरा प्रोफेसी घोषणा है आपके लिए। आशीर्वाद है प्रभु यीशु नाम में। अब देखो राजा दाऊद और उसके जनों में कोई शक्ति नहीं रही, कोई भी ताकत नहीं रहा है। अब देखो क्या होता है। दाऊद की दोनों स्त्रियां यजरेली अहीनोम और करमेली नाबाल की स्त्री अबीगैल बंदी बना ली गई थी। और दाऊद बड़े संकट में पड़ा, क्योंकि लोग अपने बेटे बेटियों के कारण बहुत शोकित होकर उस पर पथराव करने की चर्चा कर रहे थे। परंतु दाऊद ने अपने परमेश्वर यहोवा को स्मरण करके हियाव बांधा। मैं बहुत इस चीज़ से परेशान भी होता हूँ कई बार, और सोचता भी हूँ कि दुख में अपने ही परिवार के लोग, अपने ही साथ के लोग शत्रु क्यों बन जाते हैं। ये बहुत पहली घटना है, लेकिन वर्तमान समय में भी ऐसा ही होता है। अरे दाऊद की भी तो पत्नी बच्चे कैदी हुए हैं, लेकिन इसके साथ जो साथी हैं, दोस्त हैं, मित्र हैं, वही मूर्खता कर रहे हैं, इस पर ही पथराव करके मारना चाहते हैं। डिस्कस करना चाहिए, दुआ करना चाहिए। इसीलिए मैं कहता हूँ आत्मिक लोगों के साथ ज़रूर रहें, दुआ करने वालों के साथ रहें, ताकि दुख में वो परमेश्वर को देख सके। दाऊद क्या कहता है, वचन में लिखा है, वो सब तो शत्रु बन गए, अपना सर उठाते हैं और दाऊद को मारने की योजना बनाते हैं। लेकिन दाऊद क्या करता है? वचन कहता है दाऊद ने अपने परमेश्वर यहोवा को स्मरण करके हियाव बांधा। आज मैं भी आपसे कहता हूँ परमेश्वर के बलिदान को याद करें, प्रभु यीशु के क्रूस पर मारे जाने को याद करें। आपकी प्लेट कम है, आपको बुखार है, आपको डॉक्टर मना कर रहा है, पैसे नहीं है, आपके लिए परमेश्वर आज प्रबंध कर रहा है। आमीन। आज परमेश्वर आपके लिए प्रबंध कर रहा है। प्रभु यीशु नाम से एक स्वर्गदूत हथौड़ा लेकर आपकी आशीषों के लिए आ रहा है। आमीन। वचन कहता है दाऊद ने परमेश्वर को याद किया। कितनी बड़ी बात है। तब दाऊद ने अहीमेलेक के पुत्र अब्यातार याजक से कहा,
एपोद को मेरे पास ले आ। तब एब यातार एपोद को दाऊद के पास ले आ, और दाऊद ने यहोवा से पूछा, क्या मैं इस दल का पीछा करूं? क्या उसको जा पकड़ूंगा? उसने उससे कहा, पीछा कर, क्योंकि तू निश्चय उसको पकड़ेगा और निसंदेह सब कुछ छुड़ा लाएगा। भजनकार भजन संहिता 23 में कहता है, यहोवा मेरा चरवाहा, मुझे कुछ घटी न होगी। वह मुझे हरी हरी चरैया में चराता है, मुझे सुखदाई जल के झरने के पास ले चलता है, मेरे जी में जी ले आता है। धार्मिकता के मार्गों में अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है। चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूँ तो भी हानि से न डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। तेरे सोटे और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। तू मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाएगा। पहला कुरिन्थियों 1 अध्याय 26 से लेकर 28 पर वचन कहता है, प्रभु दबे कुचलों को, बीमारों को, जो इस संसार में कुछ है भी नहीं, उनको भी चुनता है, खड़ा करता है, ताकि जो सता रहे ताकतवर को लज्जित करे। आज आप शर्मिंदा नहीं होंगे। भजनकार भजन 110 के 2 वचन में कहता है, तेरे शत्रुओं से ऊंचा तेरा सिर किया जाएगा। परमेश्वर के पास वो गया, वो उसे लूट कर एक रात पहले चले गए। उसके साथी उसे मारने को तैयार खड़े हैं। कोई उसका हेल्पर नहीं है, लेकिन वो विश्वास के साथ प्रार्थना करता और कहता है, लॉर्ड टॉक मी, मुझसे बात कर, टेल मी, मुझे क्या करना चाहिए, मुझे बता दे। परमेश्वर ने कहा, मेरे बेटे, तू राजाओं के राजा, ईश्वरों के ईश्वर, प्रभुओं के प्रभु के पास आया है, जा पीछा कर। हैं, ये कैसा प्रभु ने आदेश दिया। एक तरफ बड़ी आर्मी भाग रही है, लेकिन एक राजा, एक परमेश्वर कहता है, जा तू उनका पीछा कर, मैं खुद लड़ूंगा तेरे लिए, मैं चलूंगा तेरे साथ, हालेलुया, मैं जाऊंगा तेरे साथ। और वचन बताता है, जब हम इसी का 30 अध्याय का 19 वचन पढ़ते हैं, 19 और 20 लिखा है, उनके क्या छोटे क्या बड़े, क्या बेटे क्या बेटियां, क्या लूट का माल, सब कुछ जो अमालेकी ले गए थे, उसमें से कोई वस्तु न रही जो उनको न मिली, क्योंकि दाऊद सब का सब लौटा लाया। समझ रहे आप बात को? परमेश्वर का वचन कहता है, दाऊद सबका सब लौटा लाया। अरे क्या वाकई दाऊद लौटा ला? परमेश्वर की ताकत लौटा कर लाई। आज आपका दिन है, आपके परिवार का दिन है, आपके बिजनेस बनने का दिन है, आपका घर बनने का दिन है। अपने हाथ उठाकर प्रभु को धन्यवाद दो। महान सच्चे प्रभु, इस सेशन के लिए धन्यवाद। जितनों ने ये कलाम सुना है वो सब कुछ प्राप्त करें, वो सारी आशीषें प्राप्त करें। उनके परिवार के लोग, घर के लोग आशीषें प्राप्त करें, चंगाई, छुटकारा, उद्धार प्राप्त करें, बिग ब्लेसिंग प्राप्त करें। मैं शैतान को, दुष्ट आत्मा को, अंधकार की शक्ति को हमेशा के लिए निकाल देता हूँ और इन्हें ब्लेस 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 घोषित करता हूँ, भला चंगा घोषित करता हूँ। इन द नेम ऑफ जीसस दुष्टात्मा आउट हो जाए। आमीन 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 आमीन। कॉन्ग्रेचुलेशन, गॉड ब्लेस यू। अपनी गवाही ज़रूर रिकॉर्ड करके भेजें। आमीन।